तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं नंबर सीरीज का चैप्टर। इस नंबर सीरीज के चैप्टर में देखिए, हमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस हमें जो भी देना है वो सबसे पहले आता है हमारे पास स्क्वायर नंबर को, उसके बाद क्यूब नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स, उसके बाद इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको नंबर सीरीज पर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको स्क्वायर नंबर्स ज्ञात होना जरूरी है, क्यूब नंबर्स 1 से लेकर 20 तक ज्ञात होना जरूरी है, प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक के ज्ञात होना जरूरी है। उसके बाद ऑड नंबर्स और इवन नंबर आपको मालूम है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 एंड ऑड नंबर्स 1 3 5 7 से स्टार्ट होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का हो गया, 4 का हो गया, उसके बाद 5 का हो गया, उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे करके आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखने हैं। उसके ऊपर भी हमारे पास सीरीज बनते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्वायर नंबर्स बनाए हैं आपके लिए 1 से लेकर 30 तक। इन स्क्वायर नंबर्स को आप नोट डाउन कीजिए, इनको रट लीजिए, इनको याद करना जरूरी है, बहुत जरूरी है स्क्वायर नंबर्स, बिकॉज इस सीरीज में बहुत हमारा उपयोग आते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर नंबर की सीरीज आती है और इन स्क्वायर नंबर की सीरीज के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर्स याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्यूब नंबर्स। देखिए क्यूब नंबर्स यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर क्यूब नंबर्स जो भी है हमको याद करने जरूरी है। 20 तक के क्यूब नंबर्स आपको आने ही चाहिए, इसके ऊपर भी हम पे सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से लेकर 100 तक के बीच के जो भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स देखिए, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ऐसे टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर से 1 से लेकर 100 तक के बीच ये आपको याद करने ही है, बिकॉज प्राइम नंबर के ऊपर भी सीरीज बनती रहती है। चलो सीरीज किस प्रकार की होती है और किस टाइप की सीरीज हमें एग्जाम में पूछा जाता है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज यंस की सीरीज यानी कि नंबर से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग है। उसके बाद आता है हमारे पास यन स्क्वायर। यन स्क्वायर यानी कि इस नंबर का जो भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह हमारे पास यन स्क्वायर की सीरीज आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज है। एन स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज यानी कि नंबर का स्क्वायर और उसमें प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, उसमें प्लस 1 हो गया, 2 आ गया था, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। सेम ऐसे ही चलेगी यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 1 की सीरीज। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। उसके बाद हमारे पास आता है एन स्क्वायर प्लस एन की सीरीज। अब एन स्क्वायर प्लस एन की सीरीज में क्या होता है, नंबर का स्क्वायर और उसमें वही नंबर ऐड किया जाता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और उसमें प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 उसमें प्लस 2 6 हो गया, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9, 9 प्लस 3 12 हो गया। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। सेम इसी तरह देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस एन की सीरीज चलेगी। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 0 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 4 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 यहाँ पर 6 हो गया। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। उसके बाद में आता है 2n स्क्वायर की सीरीज। यहाँ पर नंबर का स्क्वायर और उसे मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 उसे मल्टीप्लाई बाय अगर 2 किया तो 2 आ गया, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 हो गया। इस तरह से ये सीरीज चलती है। आगे कुछ सीरीज और देखिए इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देखिए एन क्यूब की सीरीज दी है। नंबर एन क्यूब यानी कि नंबर का क्यूब होता है, यहाँ 1 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125। इस तरह से ये सीरीज चलेगी क्यूब की सीरीज। उसके बाद में आता है एन क्यूब प्लस 1 की सीरीज, यानी कि नंबर का क्यूब और उसमें प्लस 1 की सीरीज, यानी कि 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती चलेगी। उसके बाद में आता है सेम इसी तरह एन क्यूब माइनस 1, यानी कि नंबर का क्यूब और उसमें माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती चलेगी। उसके बाद में आता है एन क्यूब प्लस एन की सीरीज, यानी कि नंबर का क्यूब और उसमें वही नंबर ऐड करना है। 1 का क्यूब 1 उसमें प्लस 1 किया तो 2 आ गया, 2 का क्यूब हमारे पास 8, 8 प्लस 2 किया तो 10 आ गया, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 3 किया तो 30 हो गया। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। अब सेम इसी तरह एन क्यूब माइनस एन की सीरीज चलेगी, यानी कि नंबर का क्यूब और उसमें से माइनस 1,
1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 का क्यूब हमारे पास 8, 8 माइनस 2 6 हो गया, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 24 आ गया। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। उसके बाद में आता है 2 n क्यूब, यानी कि नंबर का क्यूब और उसे आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 2 16 54 128 250 इस तरह से सीरीज चलेगी। उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए 2 सीरीज दिया है n क्यूब प्लस n स्क्वायर एंड n क्यूब माइनस n स्क्वायर। इन दो सीरीज के ऊपर भी हमें बहुत ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये दोनों सीरीज आपको याद रखनी ही है, यानी कि नंबर का क्यूब और नंबर का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 4 12 हो गया, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 9 36 इस तरह से सीरीज चलेगी। और सेम इसी तरह इसके अपोजिट n क्यूब माइनस n स्क्वायर, यानी कि नंबर का क्यूब और उसमें स्क्वायर माइनस हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 का क्यूब 8 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो 8 माइनस 4 4 आ गया, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 का क्यूब 27 एंड 3 का स्क्वायर 9, सो 27 माइनस 18 आ गया। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर चलेगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है यहाँ पर 1 8 27 एंड 64। ये नंबर ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा कि ये सभी क्यूब नंबर के फॉर्मेट में और सभी क्यूब नंबर से। यहाँ पर देखिए ये 1 है हमारे पास, यहाँ पर है 1 का क्यूब है, 8 हमारे पास 2 का क्यूब है, 27 हमारे पास 3 का क्यूब है, 64 हमारे पास यहाँ पर 4 का क्यूब है। यानी कि ये क्यूब नंबर की सीरीज चल रही है। और उसके बाद में जो हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा, यानी कि 5 का क्यूब हमारे पास कितना आएगा 125, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा 125, 5 का क्यूब यहाँ पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 58 75 94 एंड 115 आ रहा है। इन नंबर को ध्यान से देखने पर ना तो ये स्क्वायर नंबर से, ना तो क्यूब नंबर से, ना ही इनके पास कोई स्क्वायर है, ना ही इनके पास कोई क्यूब है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा ये स्क्वायर नंबर भी नहीं है और क्यूब नंबर भी नहीं है। इस तरह के सीरीज आने पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में से डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि 58 में कितना ऐड करेगा तो 75 हो जाएगा। सो 58 में देखिए यहाँ पर अगर प्लस 17 होता है तो 75 आ जाएगा। 75 एंड 94 में देखिए यहाँ पर प्लस 19 की चल रहा है, यहाँ की प्लस 19 किया तो 94 आ गया। और उसके बाद में 94 प्लस हमारे पास यहाँ पर प्लस 21 किया तो 115 आएगा। अब इसमें प्लस क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस 17 हो गया, प्लस 19 हो गया, प्लस 21 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आता है प्लस 23। अगर यहाँ पर प्लस 23 हो गया तो यहाँ पर देखिए 115 प्लस 23 यानी कि 5 प्लस 3 हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पर 1 प्लस 2 यहाँ पर 3 आ गया एंड 1 एज इट इज, इसका मतलब 138 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 138 ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास दिया है, सो 138 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 31 37 और यहाँ पर एक नंबर मिसिंग दिया है 31 37, यहाँ पर मिसिंग दिया है 43 एंड 47। इन नंबर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सभी प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर से यहाँ पर 31 से स्टार्ट हुए। देखिए यहाँ पर 31 है, उसके बाद 37, उसके बाद का जो नेक्स्ट प्राइम है वो प्राइम नंबर है हमारे पास 41। सो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पर 41 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 5 4 6 इस तरह से सीरीज चल रही है। इस तरह से सीरीज जब भी आती है, देखो यहाँ पर एक बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, छोटा। इस तरह की सीरीज जब भी कभी भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्टरनेट सीरीज पर काम कर रही है। देखिए वो कैसे काम कर रही है, यहाँ पर देखिए 3 4 5 एंड 6 आ रहा है, यानी कि 3 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 4 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 5 प्लस 1 हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर जो नंबर आएगा 6 प्लस 1 7 जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यानी कि इस सीरीज से क्वेश्चन आएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब प्लस 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 प्लस 1 हो गया, 2 में कितना ऐड हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर 7 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस सीरीज में देखिए 4 8 9 27 16 64 25 125। इन नंबर को ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 2 का क्यूब है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ गया है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर एंड ये 4 का क्यूब है। सेम इसी तरह 25 एंड 125, 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब है। उसके बाद में जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर आएगा 6 का स्क्वायर एंड यहाँ पर आएगा हमारा 6 का क्यूब, यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36 एंड 6 का क्यूब हो गया हमारे पास 216।
ओके, सो 236 एंड 216 यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में 36 एंड 216 है, तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 120, 143, 168 एंड 195 है। इन नंबर को ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज से पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर नंबर के आसपास के नंबर है। यहाँ पर देखिए 120, 121 के पास का नंबर है, 143, 144 के पास है, 169 एंड यहाँ पर 196, यानी कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है, यहाँ पर सीरीज देखिए n स्क्वायर माइनस 1 की सीरीज चल रही है। यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 की सीरीज चल रही है, यानी कि 121 माइनस 1 120 हो गया, 144 माइनस 1 यानी कि 43 हो गया। जो 121 है यहाँ पर ये 11 का स्क्वायर है और उसमें से माइनस 1, 144 है यहाँ पर जो हमारा ये 12 का स्क्वायर है और उसमें से माइनस 1, यहाँ पर है 13 का स्क्वायर और उसमें से माइनस 1, यहाँ पर है 14 का स्क्वायर उसमें से माइनस 1। अब नेक्स्ट जो पर यहाँ क्वेश्चन मार्क पर आएगा, यहाँ पर हमारा 15 का स्क्वायर और उसमें से माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 एंड इसमें से माइनस 1 224 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए 3, 6, 18 एंड 72 है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा, देखिए 3, 6, 18 एंड 72। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72 आ गया, और उसके बाद यहाँ पर आएगा इसको मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है 5 2 यहाँ पर 10 हो गया, 5 2 10, 1 कैरी ओवर एंड 5 6 7 35 प्लस 1 36, यानी कि 360 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 360। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76 डॉट डॉट 199। इन नंबर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76 और उसके बाद आने वाला हमारा नंबर निकालना है। यहाँ पर देखिए इन नंबर में 4 प्लस 7 हो गया तो 11 आ गया, अब 11 में 7 ऐड किया तो 18 आ गया, 18 में 11 ऐड किया तो 29 आ गया, 29 में 18 ऐड किया तो 47 आ गया, 47 में 29 ऐड किया तो 76 आ गया। इस तरह 76 में 47 ऐड करेंगे तो इसके बीच का हमें नंबर निकल जाएगा। चलो ऐड करते हैं यहाँ पर 47 प्लस 76, यहाँ पर देखिए 7 प्लस 6 13 आ गया, 1 कैरीड ओवर, 4 प्लस 8 यहाँ पर हमारा 12 हो गया, यानी कि 123 ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और 123 हमारा आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21, 12, 32, 23, 43, 34, 54। यहाँ पर देखिए 21, 12, अब 21 का रिवर्स 12 हो रहा है, यहाँ पर 32 का 23 हो गया, 43 का 34 हो गया, अब 54 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरी सिंपल है 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 1, 8, 9, क्वेश्चन मार्क 25, 216 एंड 49। इन नंबरों को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर है। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, 8 हमारे पास 2 का क्यूब हो गया, 3, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 6 का क्यूब है, यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि एक का स्क्वायर है और दूसरे नंबर का हमारे पास क्यूब है। सो 3 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब हमारे पास आएगा 64। सो वेयर इज द 64, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 64 हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर 5, 25, 61 एंड 113 है। तो यहाँ पर देखने पर आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब 5 एंड 25 में देखिए यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, 25 एंड 61 में देखिए यहाँ पर 36 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि प्लस 36 हो गया, यहाँ पर प्लस 20 हो गया। उसके बाद में 113 एंड 61 का जो भी डिफरेंस है यहाँ पर 52 डिफरेंस आ जाएगा। देखिए 3 माइनस 1 2, 11 माइनस 6 5 हो गया। अब उसके बाद में जो भी आने वाला यहाँ पे डिफरेंस, अब इससे तो हमें इसी के ऊपर से सीरीज नहीं पता चलेगी, अब डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा हमें। यहाँ पर देखिए डिफरेंस का डिफरेंस, यानी कि 20 और 36 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस 16 हो रहा है, 20 प्लस 16 सेम 36 प्लस 52 में प्लस 16 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आने वाला है हमें प्लस 16 करना होगा, यानी कि 52 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ पर 68 ऐड जाएगा, और यहाँ पर हमें 138 में 68 ऐड करना है। देखिए 113 में हमें 68 ऐड करना है,
सो 113 प्लस हमें यहाँ पर 68 करते हैं तो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 3 प्लस 8 11, 1 कैरिड ओवर, सो 7 प्लस 1 यहाँ पर 8 हो गया और 1 एज इट इज, यानी कि 181 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, 181 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन मार्क 21 31 एंड 43 आ रहा है। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर यहाँ पर देखिए 7 इनका बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब डिफरेंस देखिए कहां पर है, यहाँ पर डिफरेंस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ तो डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 21 प्लस 10 हो गया 31। अब इसमें देखिए 31 एंड 43 में क्या हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस 10 यहाँ पर प्लस 12 हो गया। इसमें से यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा हमारा प्लस 8 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6, यानी कि 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 यहाँ पर हमारे पास 13 हो जाएगा, 13 प्लस 8 21। सो हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आ गया है, 13 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर 4 3 12 9 36 एंड 18 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा नंबर आ रहा है, उसके बाद में छोटा है, एक बड़ा एक छोटा। हमने कहा था इस तरह से नंबर आएगा तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट सीरीज लगाना है। यहाँ पर देखिए 4 12 36 और उसके बाद जो नंबर आएगा यहाँ पर नंबर आएगा, यानी कि 4 और उसके बाद ये सीरीज यहाँ पर चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 36, 36 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है हमको, 3 करना है। सो 36 मल्टीप्लाई अगर 3 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 6 जा 18 हो गया, 1 कैरिड और 3 3 जा 9 प्लस 1 10, यानी कि 108 निकल कर आ रहा है। सो देखिए कहां पर है 108, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 108 है। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 9 6 15 45 30 एंड 75। अगर इन सीरीज को भी देखेंगे तो एक छोटा नंबर आ रहा है, एक बड़ा नंबर आ रहा है। यहाँ पर देखिए देखने से हमें पता चल रहा है अल्टरनेट सीरीज भी चल रही है, लेकिन ज्यादातर अल्टरनेट सीरीज काम करते हैं ऐसे हमने कहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और सीरीज भी चल रही है। यहाँ पर देखिए नंबर क्या हो रहा है, 3 9 एंड 6। अगर इन तीनों का अगर हम पेयर बनाएंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, यानी कि यहाँ 3 का टेबल सेम उसी तरह। यहाँ पर देखिए 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, यानी कि 15 3 जा 45। सेम इसी तरह क्या चलेगा यहाँ नंबर 2 पर, यानी कि 75 2 जा हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 जा आ जाएगा, यानी कि 75 3 जा। तो चलिए करते हैं, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 5 जा 15, 1 कैरिड ओवर, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, यानी कि 225 हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा 225 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर यहाँ पर देखिए 1 1 2 3 5 8 13 एंड डॉट डॉट 34 दिया है। अब यहाँ पर सीरीज देखने पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 प्लस 1 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 प्लस 2 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, और 5 प्लस 3 क्या हो रहा है, 8, 5 प्लस 8, यहाँ पर देखिए 3 प्लस 5 8 हो गया, 5 प्लस 8 यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया। अब क्या आएगा यहाँ पर 13 और 18 इन दोनों का सम आएगा, यानी कि 13 प्लस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 33 37 46 62। अब 32 33 37 46 62 यहाँ पर देखिए आपको ना ही कोई स्क्वायर नंबर और ना ही कोई क्यूब नंबर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इनमें से डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए 32 एंड 33 में 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 33 एंड 37 में 4 का है, 37 एंड 46 यहाँ पर 9 का है, और उसके बाद 46 एंड 62 में यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, और उसके बाद में यहाँ पर जो आएगा वो निकालना। ये नंबर देखने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 16 आ रहा है। ये 1 कहाँ से आ गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 4 2 का स्क्वायर हो गया, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 25 ऐड करना होगा। सो 62 प्लस 25, सो 2 प्लस 5 यहाँ पर 7 हो गया, और 6 प्लस 2 8 हो गया, यानी कि 87 हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिए 17 में क्या हो रहा है, 8 24 क्वेश्चन मार्क 80 एंड 120। अगर ये नंबर देखेंगे तो स्क्वायर नंबर के आसपास के नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 8 हमें 9 के पास दिखाई दे रहा है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर,
24 हमारे 25 का आसपास, यानी कि ये 81 एंड यहाँ पर 121। अब 9 किसका स्क्वायर है? सो 9 देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर -1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही है हमारे n स्क्वायर -1 की सीरीज चल रही है। सो 3 का स्क्वायर -1 हो गया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर -1 हो गया, 3 5। अब यहाँ पर जो आएगा ये तो यहाँ पर 9 का है, 9 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर -1, यानी कि 3 5 एंड ये 7, यहाँ पर ऑड नंबर। ओके, सो 7 का स्क्वायर एंड -1, यानी कि 49 -1 यहाँ पर 48 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही हो जाएगा, 48 निकल कर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 10 11 22 23 46 70 47। ओके, यहाँ इस तरह से सीरीज चल रही है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 10 एंड 21 यहाँ पर +1 हो रहा है, उसके बाद 11 एंड 22 में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, अगेन यहाँ पर +1 हो रहा है, अगेन यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, फिर से यहाँ पर +1 हो गया, यानी कि सीरीज क्या चल रही है। यहाँ पर देखिए पहले +1 फिर मल्टीप्लाई 2, +1 मल्टीप्लाई 2 +1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2, यानी कि 47 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 47 2 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 94 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर देखिए 43 65 56 78 एंड 69। अगर इन सीरीज को हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए 43 65 56 78 एंड 69, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा नंबर आ रहा है, छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा नंबर आ रहा है। सो अल्टरनेट सीरीज लगाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 43 56 एंड 69, और उसके बाद में यहाँ पर 65 एंड 78। अगर यहाँ पर देखिए 65 एंड 78, और उसके बाद जो नंबर आएगा यहाँ पर आने वाला, अब ये 13 के टेबल के तो नंबर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 65 प्लस 13 हो गया तो 78 आ गया, 78 में प्लस 13 करना होगा। सो 78 में प्लस 13 करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 91 आएगा। 78 प्लस 31 करेंगे तो हमारे पास 91 आ गया। अब यहाँ देखिए 43 एंड 56 में यहाँ पर भी प्लस 13 हो रहा है, देखिए 56 प्लस 69 में भी यहाँ भी 43 हो रहा है, यानी कि ये सीरीज सही है। 13 का डिफरेंस फाइंड आउट हो रहा है अल्टरनेट सीरीज में, यानी कि 91 हमारा सही आंसर आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 5 10 17 26 एंड 37। यहाँ पर देखिए ये जो भी सीरीज चल रही है, यहाँ पर देखिए ये सेम क्वेश्चन हमको ये नंबर्स हमें स्क्वायर नंबर के आसपास के नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यानी कि ये सीरीज चल रही है हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज चल रही है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 हो गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5 का हो गया, यहाँ पर 6 का हो गया, उसके बाद हमारे पास 7 का आ जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यहाँ पर हमारे पास 50 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 0 4 18 100 180 एंड 294 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो भी सीरीज चल रही है, यहाँ पर सीरीज देखिए ये 0 आ गया स्टार्टिंग में, यानी कि यहाँ 0, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 की सीरीज, यहाँ पर n क्यूब माइनस n स्क्वायर की सीरीज। यहाँ पर देखिए 4 को देखने पर हमें पता चल जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, सो 8 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया, सो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है n क्यूब माइनस n स्क्वायर, ठीक है। सो n क्यूब माइनस n स्क्वायर, यानी कि नंबर का क्यूब और नंबर का स्क्वायर, सो 2 का क्यूब 8 माइनस 4 4 आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पर देखिए 18, 3 का क्यूब हमारे पास 27 है, और 3 का स्क्वायर 9 है, सो 27 माइनस 9 हमारे पास 18 आ रहा है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 का हो गया, यहाँ पर 2 का हो गया, यहाँ पर 3 का हो गया, यहाँ इट मींस यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के बदले तो 4 का आएगा, यानी कि 64 माइनस हमें 16 करना होगा। 4 का क्यूब 64 एंड 4 का स्क्वायर 16, सो 14 माइनस 6 यहाँ पर 8 आ गया, एंड 1 कैरी रिटर्न, सो 6 माइनस 2 हमारे पास 4 आ गया, यानी कि 48 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 100 नंबर आया, यानी कि 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब 125 माइनस 25 100 आ गया। सेम इसी तरह ये 6 का हो जाएगा 216 माइनस 36, सेम इसी तरह ये 343 माइनस 49 ये 7 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ सही हो जाएगा। 48 नंबर निकल कर आ रहा है। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं 28 2 नंबर का क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिए 4, 7, 13, 25, 49 एंड क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके बाद में 98 दिया है। यहाँ पर सीरीज को देखने पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 एंड उसमें -1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 के बाद 7 आ रहा है, यानी कि 4 2 जा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 और उसमें -1 यानी कि 8 -1 7 आ गया। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 14 हो गया, 14 -1 13 हो गया, 13 का 2 जा 26 हो गया, 26 -1 25। सेम इसी तरह 25 2 जा 50, 50 -1 हमारे पास 49 आएगा। अब 49 टू जा और उसमें से हमें -1 करना है। अब 49 टू जा कितना हो गया हमारे पास 98 हो गया और उसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 97, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 97 इज द करेक्ट आंसर। सो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने सीरीज का चैप्टर कंप्लीट